हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे जो त्रिकोणमिति अपना 8 चैप्टर चल रहा है क्लास 10 का। उसमें त्रिकोणमिति जो सर्वसमीकरण होती है वो आज पहले कुछ जो फॉर्मूले हैं वो लिखा देते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ये अपना टॉपिक है आज का। ठीक है, इसमें जो इसके इम्पोर्टेंट जो अपने फॉर्मूले हैं वो बता देते हैं। देखो, सबसे पहले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसके बाकी और फॉर्मूले रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट अपना फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से इसके दो फॉर्मूले और बनते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हमेशा याद रखना है। तो इसे अब क्या करें, कोस स्क्वायर को उधर रख देते हैं, तो साइन स्क्वायर का कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर का है। साइन थीटा का अगर निकालना हो अपने को, साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये किसका हो गया, अपने साइन थीटा का हो गया। उसके बाद में ऐसे ही अपन को निकालना हो कोसेक स्क्वायर थीटा का, तो कोसेक स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर आ गया अपना कोस थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। ये अपने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इसके फॉर्मूला। नेक्स्ट है उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा ये होता है अपना सेक स्क्वायर थीटा का। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से अपने को टेन स्क्वायर का निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, ये अपने टेन स्क्वायर थीटा का हो गया। उसके बाद में इसमें एक और फॉर्मूला बनता है, वो ये है कि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले। उसके बाद में 1 प्लस कोटेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसमें अब इसके भी दो तीन फॉर्मूले बनते हैं अपने। कोट स्क्वायर थीटा का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इन सभी फॉर्मूलाज का यूज अभी आगे वाले जो पर्सन है उनमें करेंगे।
अब देखो अपना एग्जाम्पल नंबर जो 12 है वो देखो, ये है अपना यदि अनुपात अनुपातों कोस ए टेन ए और सेक ए को साइन साइन ए के पदों में व्यक्त करें, पदों में व्यक्त करें। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये बोल रहा है कि कोस ए टेन ए और सेक ए को साइन के पदों में व्यक्त करना है अपने को। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? देखो अपने को पता है यहाँ पे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, यहां से अपने क्या निकाले? कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे और जो कोस स्क्वायर है उसका रूट इधर जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा? 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो कोस ए का मान क्या हो गया अपना? √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस, रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, कोस ए प्लस माइनस ही आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में ये क्या बोल रहा है कि साइन ए के पदों में व्यक्त करना है इसे। तो कोस में तो ये आ गया, फिर उसके बाद में टेन में निकला है अपने को। अब टेन को क्या लिखते हैं? टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए। अब साइन और कोस की वैल्यू ये ली, कोस की ये वाली वैल्यू है तो ये यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अनुपात कोस टेन और सेक को साइन के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, ये हो गया साइन के पदों में। उसके बाद में अपने पास अब बचा सेक। सेक को भी साइन के पदों में व्यक्त करना है। इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, जो अपने पास इसमें सेक होता है, सेक ए को क्या लिखते हैं? 1 अपॉन कोस ए। और अपने पास कोस का मान यहाँ पे है तो यहां लिखेंगे 1 अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सेक के पदों में, साइन के पदों में सेक का अनुपात। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एग्जाम्पल नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। ये अपने को सिद्ध करना है। सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू क्या है? अपना 1 है। ठीक है,
यहां से sec को क्या लिख सकते हैं, sec a को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, 1/cos a, 1 माइनस साइन a, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 1/cos a प्लस tan को क्या लिखते हैं, साइन a/cos a, ठीक है। यहां से इसको इसको अंदर इंटू करवाएंगे तो 1 माइनस का साइन a अपॉन cos a इंटू cos a 1 प्लस साइन a, ठीक है। अब देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर a, बटे में क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे cos a, और अभी मैंने बताया था साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो यहां अपने क्या चाहिए, cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा, ठीक है। ये cos a से cos a इंटू होगा तो यहाँ पे cos स्क्वायर होगा, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू क्या आई, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, इससे कटा और अपना आंसर आ गया, सिद्ध किया 1। अपन ने क्या लिया था, LHS लिया था और अपने पास RHS 1 आ गया, तो अपना क्वेश्चन सही है, ठीक है। इसमें क्या इंपोर्टेंट ये जो अपने पास फॉर्मूले हैं वही ध्यान रखने, जैसे अब इसमें मैं आपको बताऊं, sec को क्या लिखते हैं, 1/cos, cosec को क्या लिखते हैं, 1/sin, और tan को क्या लिखते हैं, tan a इक्वल टू sin a अपॉन cos a, ठीक है। इसी तरह cot को क्या लिखते हैं, cos a अपॉन sin a, ठीक है। इसके बाद में अपना एग्जांपल नंबर 14 है, सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस का cos a इक्वल टू cosec c, cosec a माइनस का 1, और यहाँ पे cosec a प्लस का 1, ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। यहां से इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, कोट को क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन sin a, कोट का जो फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था, cos a और sin a, ठीक है। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे, cos a sin a माइनस का cos a बटे cos a sin a माइनस का प्लस का cos a, ठीक है। अपने इसमें LHS लिया है और RHS अपन निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, cos ऊपर और cos नीचे क्या ले रहे हैं, इसमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। cos a मैं ऊपर से कॉमन लिया, तो ये अपने पास हो गया 1/sin a माइनस का 1 बटे
कोस ए नीचे वाली वैल्यू से यहाँ पे कॉमन लिया तो साइन ए प्लस का 1, ठीक है। यहाँ से कोस कॉमन लिया इधर से तो वहां पे 1 आई वैल्यू, कोस से कोस कट जाएगा, उसके बाद में अपने पास वैल्यू बची 1 अपॉन साइन ए माइनस का 1, 1 अपॉन साइन ए प्लस का 1। इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन को क्या लिखते हैं, कोसेक, कोसेक ए माइनस का 1 और कोसेक ए प्लस का 1। ये अपना प्रूफ हो गया, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर अपना 15, सर्व समीका sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए, ठीक है। सिद्ध करना अपने को वैल्यू दे रखी है साइन थीटा माइनस का कोस थीटा प्लस का 1 बटे साइन थीटा प्लस का कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ये दे रखा है। इसमें क्या करेंगे, पहले जो अपना एलएचएस दे रखा है, वाम पक्ष दे रखा है, वाम पक्ष में क्या करेंगे, इस सर्व समीकरण का यूज करना है। तो इसके लिए यहाँ पे सेक है, इसके लिए क्या करेंगे, इसमें पहले कोस का डिवाइड दे देते हैं। जो अपने पास जो दे रखा है ना, उसमें क्या करेंगे, कोस का डिवाइड दे देंगे। एलएचएस में कोस थीटा का भाग देने पर, ठीक है। एलएचएस में कोस थीटा का भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा माइनस का कोस थीटा प्लस का 1 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस का कोस थीटा माइनस का 1 कोस थीटा, ठीक है। ये कर लिया। उसके बाद में क्या होगा, कोस से कोट कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा, यहाँ फिर माइनस का 1 और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है अपना, सेक थीटा। तो प्लस के अंदर क्या आएगा, सेक थीटा, ठीक है। अब अपॉन में लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा। टेन थीटा प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां से टेन थीटा प्लस का सेक थीटा
-1 tan थीटा sec थीटा प्लस का 1। ठीक है, अब जो अपने पास यहाँ पे sec थीटा माइनस sec है, tan थीटा माइनस sec थीटा दे रखा है ना, इसको ऊपर नीचे यहाँ पे इंटू करवा देंगे। tan थीटा माइनस का sec थीटा, tan थीटा माइनस का sec थीटा, इसको इंटू करवाएंगे। इसके बाद में क्या होगा, इसको अगर यहां से इंटू करवाते हैं तो एक बार ये वाली देखो, tan थीटा प्लस का sec थीटा और tan थीटा माइनस का sec थीटा, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास tan स्क्वायर थीटा माइनस का sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये tan इससे इंटू हो गया, फिर इस 1 से इंटू करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास tan थीटा प्लस का sec थीटा, इससे माइनस से इसको इंटू करेंगे तो ये माइनस होगा tan थीटा और ये क्या हो जाएगा प्लस sec थीटा। इसको भी इससे इंटू करवाएंगे तो यहाँ पे अपने पास होगा ये हो गया, फिर उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस का 1, tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, ये नीचे वाला तब एक बार इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस का है और ये ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे tan थीटा माइनस sec थीटा है जो, दोनों में से यहां से कॉमन ले लेंगे और इससे कट जाएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा माइनस का sec थीटा, tan थीटा माइनस का sec थीटा, इसको कॉमन लिए, इसको कॉमन लेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस का 1। यहाँ पे ये ओपन होगा अपना tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपने को क्वेश्चन में जो सर्वसमीका दे रखी थी ना, ये वाली सर्वसमीका,
इसका यहाँ पे मान रख देंगे। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस का tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, उसके बाद में नीचे लिखेंगे tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस का 1 tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, अपने को सिद्ध क्या करना है, 1 अपॉन sec थीटा माइनस का tan थीटा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस का 1 और माइनस का tan थीटा प्लस का sec थीटा। tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस का 1 और ये है अपने पास tan थीटा माइनस sec थीटा। तो अपन इसमें क्या करते हैं, यहां से माइनस को कॉमन ले लेंगे। जहां माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा अपने पास, tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ माइनस का क्या है, कॉमन है 1। नीचे क्या लिखनी है वैल्यू, वही tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस का 1। इसको इससे काट देंगे, फिर अपने पास ये बच जाएगा tan थीटा माइनस का sec थीटा। अपना क्या आंसर आएगा, अब इसमें माइनस है तो अपना जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है 1 अपॉन sec थीटा, ये tan थीटा है, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पे ले लेंगे sec थीटा माइनस का tan थीटा। ये RHS अपन ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो समझ में नहीं आया ना, तो यहाँ क्या करेंगे, जो अपने को क्वेश्चन के अंदर जो सर्वसमीका दे रखी है वो वाली सर्वसमीका लगाएंगे। क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे, अब अपने को tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहां से देखेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। यहाँ क्या होगा, माइनस का 1 होगा, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस आ गया, tan थीटा माइनस sec थीटा आ गया। ठीक है, फिर नीचे वाली इक्वेशन सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ जो माइनस है इसको ब्रैकेट के अंदर इंटू करवा देंगे, तो ये -1 माइनस tan थीटा प्लस का sec थीटा आ जाएगा। फिर अपने पास tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 tan थीटा माइनस sec थीटा आ गया। अब अपने पास जो ये वाली वैल्यू है इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे tan है ये माइनस का है और sec है वो प्लस का है और ये माइनस का है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन लेने के बाद में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 हो गया और ये भी tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 है। इससे ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा अपने पास, माइनस का 1। और अपने को जो RHS दे रखा है वो tan थीटा माइनस sec थीटा नहीं है, sec थीटा माइनस tan थीटा है। तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और अपने पास 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा आंसर आ जाएगा। ठीक है,